आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, देखो ये जो क्वेश्चन है ये जेईई मेंस 2020 3 सितंबर की जो सेकंड शिफ्ट थी उसका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है दैट इन द गिवन डायग्राम अ 0.1 kg बुलेट मूविंग विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स 1.9 kg मास एंड गेट्स एम्बेडेड इन इट। ओके, देन फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मास विद विच इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड। ओके, तो क्वेश्चन मुझे क्या बोल रहा है कि मेरे पास जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं एक प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर एक 1.9 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, और एक बुलेट थी 0.1 kg की जो कि 20 मीटर पर सेकंड से आ रही थी कुछ इस तरीके से और इससे टकरा गई। ठीक है, टकराने के बाद क्या हुआ कि ये जो बुलेट है ये इसमें एम्बेड हो गई, यानी इसमें घुस गई कुछ इस तरीके से। ठीक है, टकराने के बाद जब ये टकराए होंगे तो इसके पास भी कुछ वेलोसिटी आ गई होगी। तो ये मुझे बता रहा है, मुझसे पूछ रहा है कि जब ये ब्लॉक यहाँ से मूव करता हुआ नीचे पहुंचेगा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ये मुझे बतानी है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो, अगर इस ब्लॉक और इस बुलेट को मैं पूरा एक सिस्टम कंसिडर कर लूँ, इस ब्लॉक और इस बुलेट को मैं पूरा एक सिस्टम कंसिडर कर लूँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। नो एक्सटर्नल फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, ध्यान रखना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। फ्रिक्शन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं मानूंगा कि ये जो सरफेस है ये है स्मूथ। ठीक है, ये स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है सिस्टम के ऊपर। तो मैं बोल सकता हूँ कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो मेरा मोमेंटम जो है इस सिस्टम का वो कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या था, सिर्फ बुलेट का। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, बुलेट का मास दैट इज 0.1 इंटू उसकी वेलोसिटी दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इट विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना होगा, टोटल मास कितना हो गया, ये बुलेट और ये जो ब्लॉक है साथ में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल मास कितना हो गया 1.9 प्लस 0.1, तो ये हो गया 2 kg। ठीक है, इन टू इनकी फाइनल वेलोसिटी मान लेता हूँ कि ये v से साथ में जा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या देख सकता हूँ, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो v की वैल्यू क्या निकल के आए मेरे पास 1 मीटर पर सेकंड। तो मैं बोल सकता हूँ कि जब ये बुलेट इस ब्लॉक को हिट करेगी तो ये साथ में 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करेगा और 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से यहाँ से ये जंप कर देगा। ठीक है, मुझे निकालनी है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो मैं लगाऊंगा वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम हम जानते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो वर्क डन अगर मैं इस ब्लॉक के ऊपर बात करूँ तो सिर्फ इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। ठीक है, mg फोर्स लग रही है इसके ऊपर, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो फोर्स कितनी लग रही है mg, मास इसका 2 mg। ठीक है, डिस्टेंस कितना मूव किया इसने 1 मीटर, तो mgh इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, मैं मान लेता हूँ काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो है k। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ, इसका मास था 2, दोनों का कंबाइंड मास 2 था। ठीक है, कितने वेलोसिटी से कूदा यहाँ से 1 से, तो 1 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से इसको देख लेते हैं कितना आ रहा है, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 2g यानी कि ये 20 इज इक्वल्स टू k माइनस 1, तो k की वैल्यू क्या निकल के यहाँ से 21, और ये काइनेटिक एनर्जी है तो यूनिट हो गई जूल्स। तो ये आ गई मेरे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 21 जूल्स, जिससे कि ये ग्राउंड पे हिट करेगा। तो ये मेरा आंसर हो गया। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में मुझे दिख रहा है 21 जूल्स, तो ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। होप आप लोगों को क्लियरली समझ आया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।